जनता फ्लैट्स बनने वाले थे, उसका टेंडर आपको ही मिला है क्या? हाँ, क्यों, क्या हो गया? नहीं, वो टेंडर तो कब का पास हो गया है, एक भी फ्लैट बनता है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अबे ओ, मेरी मर्जी मेरी लाइफ, तुझे इससे क्या लेना देना कि मैं काम कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? मेरा टेंडर है ना ये। मैडम को क्लबिंग करने से फुर्सत मिले तो काम पे ध्यान देना मैडम। अबे ओ, कैसे बकवास कर रहा है? भूल मत, तेरे को सैलरी मैं देती हूँ, चाहिए ना सैलरी तो चुप करके बैठा रहे। ओके, तो अब मुझे बातें समझ में आ रही हैं। अय्याशी हो रही है टेंडर के पैसों से। मतलब ऑफिस आवर्स में भी तुम ये वेस्टर्न ड्रेस पहन के खड़ी हो, तुम्हें पता है ना कि ऑफिस आवर्स में तुम्हें फॉर्मल्स पहनने चाहिए, तुम ये क्या वेस्टर्न ड्रेस पहन के खड़ी हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुझे मेरी लाइफ से क्या मतलब है। मैं जो मर्जी पहनूं, और वैसे भी ये ड्रेसेस ना वही लोग पहनते हैं जो अमीर होते हैं, तुम्हारे जैसे गरीब नहीं। और तूने क्या पहना हुआ है? ये 200 रुपए की साड़ी, कोई कलेक्टर समझ रही है क्या अपने आप को? एक्सक्यूज मी मैडम, पहली बात तो ये कि आप मुझसे इस लहजे में बिल्कुल बात नहीं कर सकती हैं, और दूसरी बात ये कि मैं भले ही 100 रुपए की साड़ी पहनूं या 200 रुपए की, कम से कम अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को तो अपने ध्यान में रख रही हूँ। आपकी तरह ऑफिस टाइमिंग में ये वन पीस पहनकर तो नहीं खड़ी हूँ। तुझे दिक्कत क्या है मुझसे? अरे मैं जो मर्जी पहनूं, और वैसे भी खुद तो 2 नंबर की साड़ी पहनी हुई है तूने, और मुझे बोले जा रही है। तू जानती नहीं है मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ। इससे बेस्ट यही होगा कि यहाँ से चली जा। वैसे भी ये अच्छे कपड़े ना हम जैसे लोग ही पहन सकते हैं, तुम जैसे टुच्चे लोग नहीं। तुझे पता है ये कपड़े कितने महंगे आते हैं? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू कभी ये ड्रेस भी खरीद पाए। तो बेटर होगा तू यहाँ से चली जा। जी हाँ, देख पा रही हूँ मैं कि कितनी अच्छी ड्रेस पहनी हुई है आपने। अच्छी खासी महंगी लग रही है ये ड्रेस, और सब समझ में आ रहा है मुझे कितने महंगे कपड़े, इतने अच्छे कपड़े कहाँ से खरीदे जा रहे हैं? टेंडर के पैसों से। अब सरकार का पैसा आपके पर्सनल खर्चों में जाएगा तो अच्छे कपड़े तो आएंगे ही ना। अब आप सरकार का पैसा अपनी चीजों में खर्च करोगे तो यहाँ पर काम कैसे होगा? यहाँ देखना, एक बार सफाई तक नहीं हुई है। मैं नहीं कर रहा, मेरी मर्जी, मेरा टेंडर है ना, मेरा जब मन करेगा तब कराऊंगी। तू होती कौन है मुझे समझाने वाली या बोलने वाली? और वैसे भी मुझे ना तेरे से बात नहीं करनी है, तू यहाँ से चली जा। मैडम छोड़िए ना, आप बेचारी क्यों बेइज्जती की जा रही है? अगर आप उसको जवाब नहीं दे सकती तो कम से कम ऐसे इंसल्ट तो मत कीजिए। आखिरकार औरत ही है वो भी। तुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोल रही हूँ? चुप रह, भूल मत, सैलरी तुझे मैं देती हूँ, और नौकरी से ना जब चाहे तब निकाल सकती हूँ। वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि तू इसकी साइड क्यों ले रहा है। तुम दोनों एक ही कैटेगरी क्यों ना, तब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो। तू भी फटीचर और ये भी फटीचर। खैर छोड़, तेरे मुंह लगने का कोई फायदा नहीं, अब चुप करके खड़े रहना। सॉरी मैडम, मैं समझा देता हूँ। अरे मैडम आप भी क्या बहस करे जा रही हैं? आप जाइए ना यहाँ से। अरे हमारी मैडम का जब मन करेगा वो काम करेंगी, नहीं करेगा नहीं करेंगी, उनका टेंडर है ना, वो अपने आप देख लेंगी। आप बेवजह बहस करिए, आप जाइए यहाँ से प्लीज। अच्छा, तो अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे यहाँ खड़े रहना चाहिए या यहाँ से चले जाना चाहिए? देखिए, भले ही आपकी मैडम आपको आपकी सैलरी देती है, लेकिन आप गलत के साथ खड़े हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, तो आप भी गलत में उतने ही भागीदार हैं, समझे आप? और एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, भले इस बात को तुम चेतावनी भी समझ सकते हो, अगर तुम अपनी मैडम के साथ और दिन रहे ना तो तुम्हारी नौकरी ही जल्दी जाएगी। अबे तू इसे मैं समझा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। मैं ही इसे सैलरी देती हूँ और मैंने इसको रखा है, तो मैं ही निकाल सकती हूँ। ज्यादा कान भरने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तेरा ना बहुत ज्यादा हो गया। मैंने कहा ना हमें तेरे से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अभी के अभी यहाँ से चली जा। वैसे भी दिखने में कैसे लग रहा है, कहीं गाँव से आई है। बेस्ट होगा कि कहीं जाके गोबर वोबर पोत, यहाँ पे हमारा दिमाग ना खराब कर। मैडम, आप ये जो घमंड में बोल रही हो ना, ये घमंड ना पैसों का है, वो भी सरकार के पैसों का। इतना घमंड अपने सर पर मत चढ़ाओ, समझ में आया? क्योंकि जब ये घमंड उतरेगा ना तब आपको पता चलेगा कि आपकी असली औकात क्या है। और वैसे भी इस एरिया के जितने भी टेंडर हैं वो आप ही के पास आ रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा उछल रही हो आप। जिस दिन टेंडर आने बंद हो गए ना तब पता चलेगा। अबे तू ना मेरी चिंता मत कर, अपनी ही कर। तुझे पता है मेरे पास इतना पैसा है ना कि मैं तुझे ना खड़े खड़े खरीद सकती हूँ, तो बेटर होगा मुझसे पंगा मत ले और अभी के अभी यहाँ से चली जा। मैडम, आपको तो मैं बताती हूँ कि मेरी औकात क्या है। सुनिए, आप जरा मुझे अपना फोन देंगे? श्योर मैम, लीजिए। थैंक यू। हेलो ऑफिसर, मैं हिमांशी बोल रही हूँ। मैं यहीं टहलते हुए ना पास वाली सोसाइटी में मेन गेट से अंदर आ गई। तुम एक काम करो, गाड़ी वहीं पार्क रहने दो, तुम एक बार मेरे पास आ जाओ। मैं एक्चुअली अपना फ़ोन भी गाड़ी में भूल गई थी, तो अननोन नंबर से कॉल कर दी। जल्दी आओ। अब मैडम, आपके साथ जो होगा ना वो शायद आप खुद नहीं देख पाओगी। और मैडम सुनिए, आप बुरा मत मानिएगा लेकिन आप बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हैं। मैं ऐसी जगह काम नहीं कर सकता जहाँ मेरी इज्जत ना हो। ये पकड़िए अपनी फाइल, नहीं करना मुझे यहाँ काम। अरे मेरी बात, तुझे क्या लगता है कि ये डर के भाग गया तो मैं भी ऐसी हूँ? मुझे ना तुझसे कोई डर नहीं लगता, और डरना तो तुझे मुझसे चाहिए कि तूने पंगा किससे लिया। मैं भी देखती हूँ कौन आने वाला है तेरे को बचाने के लिए। मैम, वो गाड़ी ठीक होने में भी आधा घंटा और लगेगा, आप कहें तो मैं कैब बुला लूं? अबे यहाँ क्या कर रहा है तू? और इस गवार को मैम क्यों बोल रहे है तू? कनिष्का, ये तू किस तरीके से बात कर रही है? तुझे शायद पता नहीं है, ये मैम यहाँ की एसडीएम है, और यहाँ पर जो भी टेंडर पास होते हैं ना वो मैम ही कराती हैं। और तेरे हाथ में जो टेंडर है ना
वो भी मैम ने ही कराया था, इसलिए ना भूल मत। और तू हमारी एसडीएम मैम से इस तरीके से, इस लहजे में बात कर रही है। तुझे तमीज नहीं है कि अपने सीनियर से किस तरीके से बात की जाती है? अगर तेरे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है ना, तो अभी का भी माफी मांग मैम से। अरे मैम, आप एसडीएम है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वैसे भी मैं तो आपसे मजाक ही कर रही थी। मैंने अभी आपसे जो भी बोला ना, वो सब एक मजाक था। और मैं ना इस टेंडर को ठीक करवाने ही वाली हूँ। काम चल ही रहा है, वो इन प्रोसेस है। क्या बोला तुमने? मैंने तुम्हें बताया नहीं, या फिर तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया? अरे मैं जब से तुम्हारे पास आई हूँ, तुम लगातार मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए चले जा रही हो, और मैं चुपचाप खड़ी हूँ। चुपचाप इतनी देर से मैं यहाँ खड़ी थी। तुम शायद मुझे पहले बोलने का मौका देती तो मैं पहले ही अपनी आइडेंटिटी रिवील कर देती। लेकिन अब जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मैं एसडीएम ऑफिसर हूँ, तो अब तुम्हें डर लग रहा होगा कि कहीं तुम्हारी कुर्सी को कोई नुकसान न पहुंचा दूं। तो तुम्हारा ये डर बिल्कुल ठीक है। सनी, इन मैडम से जितने भी टेंडर ले लिए जाएं और जल्दी से जल्दी इनकी फाइल मेरे कैबिन में पहुंचाई जाए और इनको 1 महीने के अंदर सस्पेंड किया जाए। इनकी ये सरकारी नौकरी का घमंड ना इनसे ढंग से और तरीके से छीना जाए, ताकि ये दोबारा कभी घमंड में किसी इंसान से बात ना करे। इन मैडम को ना क्लबिंग ज्यादा पसंद है, तो मैम आप क्लब में ही रहिए। ये सरकारी दफ्तरों में आप अच्छी नहीं लगती। इनको सस्पेंड कराया जाए ताकि ये पोस्ट किसी अच्छे इंसान को और डिजर्विंग इंसान को मिले। मैम प्लीज ऐसा मत कराओ, मेरा काम भी स्टार्ट हो गया है। आप टेंशन मत लीजिए, किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हारी ये सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी और जितना भी टेंडर का सरकार का पैसा आता रहेगा तुम चुपचाप दबाती रहोगी? ऐसा नहीं है, अब तुम्हारी सच्चाई सामने आ चुकी है। जो होता है ना मैडम, अच्छे के लिए होता है। वो तो अच्छा हुआ कि आज मेरी गाड़ी खराब हो गई और मैं यूं पैदल टहलते टहलते सोसाइटी के अंदर आ गई। मैं भी तो देखूं कि काम कैसा चल रहा है, लेकिन यहाँ आके देखा तो कुछ और ही चल रहा है। टेंडर पास हुए इतना टाइम। बेटा रुको, मैं शंकर भगवान हूँ। अगर तुम मेरी पूजा करते हो तो नीचे सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दबा देना। अगर तुम मेरे सच्चे भक्त हो तो ही नीचे दिए गए सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना। और अगर तुम एक पापी नीच इंसान हो तो मुझे अनदेखा करके चले जाओ। और अगर तुम्हें अपने जिंदगी में ढेर सारी खुशियां चाहिए तो कमेंट में हर हर महादेव लिख देना बेटा, और कमेंट में तुम अपना नाम भी लिख देना। जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है मेरा भक्त जिसको मैं इतना प्रिय हूं और वह मेरे प्रिय भक्त मुझे सब्सक्राइब भी कर। टाइम हो गया, पैसा भी आ गया है, हम काम कब शुरू करेंगे? आज एसडीएम साहब का मेल भी आया था मेरे पास। अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है। करोगे ना, तुम संभालो एसडीएम मैम को, ये सब मेरा काम नहीं है। और पैसे कमाने हैं ना हमने। मैं मानता हूँ, लेकिन फोटो मांगी है उन्होंने। तो फोटो भेज दो, क्या दिक्कत है? एक काम करो, इसको थोड़ा साफ करवाओ और इसकी भेज दो, बात खत्म हो गई। मैडम ग्राउंड की फोटो नहीं मांगी है, बिल्डिंग की मांग रही है। अब सीधा कहाँ से दूं मैं? अरे तो इतनी बड़ी कोई बात थोड़ी ना है। जो ये पीछे वाली बिल्डिंग है ना, उसकी फोटो क्लिक करके भेज दो। उनको कौन सा पता चल रहा है कि ये जनता फ्लैट है या कोई और फ्लैट है? बात खत्म। ऐसे ही काम होता है। और अब देखो ना, जितने भी सारे पैसे आए थे वो सब मैंने अपने अंडर ले लिया है। और अगर तुम्हें भी पैसे कमाने हैं तो ये सब करना पड़ेगा। लालची खुद है, फंसा मुझे रही है। ठीक है मैडम, मैं करता हूँ कुछ। अब जाओ यहाँ से। आपको पता है, आपके जैसे सरकारी ऑफिसर्स की वजह से ना हमारा पूरा देश बदनाम है। करप्शन आप ही की वजह से होता है। अगर आप जैसे लोग सुधर जाए ना तो देश से करप्शन मिटने में टाइम नहीं लगेगा। इन्हें तो मैं कल ही सस्पेंड कराती हूँ। इनकी फाइल जल्दी रेडी करवाओ, क्योंकि इनसे तो मैं ये नौकरी छीन के रहूंगी। यस मैम। चलो। मैम मेरी बात तो मैम